दयाल जी से। महेश जी, आपका स्वागत है पंचायतनामा में। जी नमस्कार। मैं पहले तो आपका स्वागत करता हूं और मैं अपने सकन्याकोट जिला पंचायत क्षेत्र में आपकी आवाज़ का स्वागत करता हूं। आपके माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। मुझे इस सीट में 29 सकन्याकोट यह सीट है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। मैं पिछली बार इस सीट से निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य रहा। इसके लिए मैं अपने समस्त क्षेत्रीय जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, अपने साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ और इन सब के द्वारा मुझे आशीर्वाद दिया गया। मैं निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य रहा और मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का भी अवसर मिला। मैं दुर्भाग्य से एक वोट से रह गया था। पुनः भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। इस 29 सकन्याकोट सीट से मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। मैं अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ, अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर महेश जी आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि पहले आप निर्विरोध रहे, अब आप चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि निर्विरोध होना और चुनाव लड़ने में अंतर होता है। किस तरह से आप फाइट कर रहे हैं, किस तरह से आप जा रहे हैं? मैं जो हमारी यह सीट है, क्योंकि कोई भी चुनाव हम विकास के मुद्दे पर लड़ते हैं और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे बात है, मैं पिछली बार जो लोगों ने मेरे से मैं मिला था, मैं उस समय लोगों ने मुझसे जो बात की थी, जो अपने काम बताए थे, उस काम के बल पर मैं जनता के बीच में हूँ। चाहे सड़क का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे सिंचाई का मुद्दा हो, चाहे पर्यटन की समस्याएं हो, जो समस्याएं पिछली 5 साल में क्षेत्रीय जनता द्वारा मुझे बताई गई, मैं लगातार 5 साल अपने क्षेत्र की जनता के बीच में रहा और उन समस्याओं के समाधान करने का प्रयास, चाहे पर्यटन निधि हो, चाहे आपदा निधि हो, चाहे जिला पंचायत राज्य वित्त हो, चाहे 15वां वित्त हो, इसके अलावा जो पर्यटन विकास की निधि आती है उसके साथ ही उन निधियों से मैंने अपने क्षेत्र में काम करने का काम किया। इसके साथ ही अपने क्षेत्र में बड़े बड़े बहुउद्देशीय शिविर, जिसमें अधिकतर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण हुआ, चाहे किसान सम्मान निधि संबंधी, चाहे अन्य जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जो दिक्कतें होती है, उन दिक्कतों का समस्याओं का समाधान करने का काम, जन मिलन, जन समस्याओं की जो सुनवाई हुई, जन मुद्दों की जो सुनवाई हुई, ये मैंने यहाँ पे जो स्वास्थ्य शिविर लगाए, इन शिविरों के माध्यम से करने का काम किया। इसके साथ ही चाहे जितनी भी हमारे वहाँ सड़क की सुविधाएं चाहिए, हमारे प्रत्येक गांव सड़क सुविधा से जुड़ गया है। अगर कोई गांव नहीं जुड़ पाया, उन गांव की योजनाएं जो है, चाहे वो सीए लैंड के कारण लंबित हैं, जो सरकारी एक बहुत छोटे मोटे कारण है, वो बहुत जल्दी वो काम भी पूरे होंगे। इसके अलावा मैंने प्रत्येक गाँव में, चाहे पर्यटन के मद से हो, मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो, इसके अलावा रास्तों का निर्माण हो, नालियों का निर्माण हो। मेरे इस जिला पंचायत क्षेत्र में 26 ग्राम सभा आती है। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में मैंने काम नहीं किया है। प्रत्येक गांव में छोटी मोटी जो समस्याएं, उन समस्याओं का निराकरण करने का काम किया, चाहे पथ प्रकाश की व्यवस्था हो सोलर लाइट के माध्यम से, इसके अलावा राहगीरों के बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था हो, चाहे पर्यटक छोटे छोटे हमारे जो एक पर्यटक विश्राम गृह होते हैं, इनको बनाने का काम किया हो। अपने क्षेत्र में लगभग सभी जगह समान विकास किया है। अच्छा, एक सवाल आता है दयाल जी की चुनाव है और युवा सबसे अधिक है। आपको लगता है कि जो युवाओं के अंदर इस समय इस दौर में जो नशे की प्रवृत्ति है, जो कहीं ना कहीं देखी जा रही है, क्या इसकी रोकथाम के लिए आप प्रयास करेंगे? मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम बिल्कुल नशा नहीं, खेल दोगे एक मुहिम के तहत हम अपने वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने बच्चे, अपने युवा से, हमारे सीट पे 9,975 वोटर हैं, उसमें अधिकांश वोटर हमारा युवा है और मैं युवाओं के बीच में, मेरा लगभग प्रत्येक गाँव में युवाओं के साथ बैठना हो। मैं युवाओं से एक ही चीज कह रहा हूँ कि आप हमसे जुड़ो, आप खेल के माध्यम से जुड़ो। आने वाले समय में खेल टूर्नामेंट होंगे, खेल की सामग्री है, चाहे नवयुवक मंगल दल के माध्यम से हो, चाहे अन्य जो भी विषय है, चाहे हमारी अपनी पर्सनल जो हम उनको दे सकते हैं, जो क्रिकेट सामग्री, खेल की सामग्री दे सकते हैं, उसके माध्यम से हमारा कहना है कि आप खेल से जुड़ो, आप नशा से दूर रहो। और इसमें युवाओं का बहुत अच्छा समर्थन मुझे मिल रहा है। जगह जगह गाँव में लोग, युवाएं टोली बनाकर मिलने को उत्सुक है। मैं उनके साथ लगभग कल भी मैं 5 गाँव में युवाओं के साथ बैठा था। युवाओं का बहुत अच्छा रुझान है। उनका रुझान जो मेरे द्वारा पिछले 5 साल में जो काम किए गए, जो खेलों के क्षेत्र में इतना अच्छा, भनर गांव में खेल मैदान 25 लाख की लागत से हमारे इस जिला पंचायत क्षेत्र के बीच में बनना है। हमारे वहाँ जोल शिवनरा एक जगह है, जोल में 1 करोड़ की लागत से मिनी स्टेडियम की जो लैंड ट्रांसफर की कार्रवाई है, 25 नाली जमीन ट्रांसफर होगी। इसके अलावा 2 स्कूल हमारे भक्तोला इंटर कॉलेज है और चौरा इंटर कॉलेज, दोनों में स्कूल के साथ ही फील्ड निर्माण भी हो रहा है। तो इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में, युवाओं का बहुत अच्छा हमको सहयोग मिल रहा है और युवाओं को हम यही चीज कह रहे हैं कि नशे से आप लोग दूर रहें, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। अच्छा, एक सवाल आ रहा है कि कई अन्य भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि चुनावी घमासान में आप अपने को कहाँ पे देखते हैं? इस सीट में मैं लगातार पिछले 22 साल से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में, मेरा सीधा स्पष्ट स्टेट
क्लियर रहता है स्टैंड कि मैं 20 साल में मैंने जो कहा मैं उसको करने के लिए पूरा प्रयासरत रहता हूँ। और मैं अपनी 5 साल की आपको ये बता सकता हूँ, जो गाँव में मैंने जो घोषणा की वो काम मैंने सब पूरे किए। मैंने उतना ही कहा मैं जितना कर सकता था, और जो कहा उसको करा। और सभी गाँवों में हम सामने अन्य दल भी एक दल और चुनाव लड़ रहा है, उनके सम्मुख हम चुनाव लड़ रहे हैं, और हमें बहुत अच्छा सहयोग आप देख रहे होंगे हमारे फेसबुक माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। जो युवाओं का सैलाब, जो महिलाओं का सैलाब, जो प्यार प्रेम यहाँ मिल रहा है, निस्वार्थ भाव से लोग जुड़े हैं। और हमारे प्रचार में जो लोग आए हैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, प्रत्येक गांव से लोग हमारे साथ चुनाव में आ रहे हैं। बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, और मैं इसके लिए अपनी क्षेत्रीय जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी हमसे जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं आने वाली पंचायतनामा के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, अपने ग्रामीण परिवेश में आकर हमारी बातों को जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ।